Hello, Assalamu alaikum. Today we'll be doing topic number 4 of chapter number 2, which is the last topic, internal and external communication. So, आज के learning objectives are why effective communication is important and the methods used to achieve it, and demonstrate an awareness of communication barriers and how can they be overcome. ठीक है, तो starting off with the definition of communication. What is communication? It's the exchange of thoughts, messages or the like as by speech, signals or writing. यानी इसमें आप अपने messages को across करते हैं, ठीक है, deliver करते हैं. Could be through speech, could be through signals or in writing. Or it could be also defined as to express oneself in such a way that one is readily and clearly understood. अब चाहे वो word से हो, चाहे वो signal से हो, आपने अपने आप को क्लियर करवाना है, ठीक है जी. सो व्हाट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन? द राइट पीपल गेटिंग द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम. ऐसा ना हो कि आप सब कुछ ठीक है बट द ऑडियंस इज रॉन्ग, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मैं बिजनेस की क्लास में अकाउंटिंग पढ़ाना शुरू कर दूँ, द कॉन्टेंट माइट बी रॉन्ग, द ऑडियंस माइट बी रॉन्ग. सो राइट पीपल गेटिंग द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम. ऑल राइट, इंटरनल कम्युनिकेशन. अगेन इंटरनल का वर्ड हम स्पेसिफिकली कब यूज करते हैं? जब हम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं. फॉर इंस्टेंस, कम्युनिकेशन within businesses refers to the way a company interacts with employees, bringing clarity to an organization's objectives with everyone working towards a common goal. यानी ये हो सकता है टॉप टू बॉटम हो कम्युनिकेशन, यानी कोई मैनेजर अपने एम्प्लॉय के साथ बात कर रहा हो और वाइस वर्सा कोई फीडबैक दे रहा हो. इट इज ऑल्सो अबाउट बिल्डिंग अ कंपनी कल्चर दैट फोस्टर्स इट्स एक्सटर्नल बिजनेस वैल्यूज इंटरनली टू. यानी इन लेमैन टर्म्स इंटरनल कम्युनिकेशन क्या होगा जी? जो भी आप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन लोगों से बात कर रहे होते हैं, ठीक है. अच्छा, इंपॉर्टेंस क्या है? प्रोवाइड्स क्लैरिटी ऑफ व्हाट नीड्स टू बी डन, ठीक है. अगर मैनेजर अच्छे से इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकता है क्या चीज़ करनी है, देन एम्प्लॉयज कैन हैंडल दैट. कंपनी रिमेन्स competitive, builds company culture. If the internal communication is good, then जो भी work environment होगा, it might be friendly and it might be easy to adapt, ठीक है. So that builds company culture, enables feedback and discussion. Internal communication की वजह से अगर अच्छी होगी तो it will allow for feedback, and we'll discuss feedback ज़रूरी क्यों है in a few slides. Important for staff engagement, you need to keep your staff engaged और उसके लिए internal communication ज़रूरी है, and keeps employees up to date. अच्छा जी, 4 टाइप्स की है इंटरनल कम्युनिकेशन. वर्टिकल कुड बी बोथ टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप, ठीक है. अभी हम उस पर भी आते हैं. कम्युनिकेशन बिटवीन एम्प्लॉयज ऑन डिफरेंट हायरार्किकल पोजीशंस, यानी डिफरेंट लेवल्स ऑफ हायरार्की पे जब कम्युनिकेशन हो रही होगी उसको हम वर्टिकल कहते हैं ना. वर्टिकल कैन बी डाउनवर्ड और टॉप टू बॉटम. कम्युनिकेशन फ्रॉम मैनेजर्स और लीडर्स टू देयर एम्प्लॉयज या टू देयर सबऑर्डिनेट्स, यानी ऊपर से नीचे. एंड अपवर्ड मीन्स कम्युनिकेशन फ्रॉम एम्प्लॉयज टू मैनेजर्स और लीडर्स, यानी अब आप कम्युनिकेट करें एट अ हायर लेवल ऑफ हायरार्की, ठीक है. हॉरिजॉन्टल में आप अपनी सेम डेजिग्नेशन वाले लोगों से कम्युनिकेट कर रहे होंगे. सो कम्युनिकेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑन द सेम हायरार्किकल पोजीशंस. फॉर एग्जांपल, वन डिपार्टमेंट्स मैनेजर is communicating with another department's manager. अब दोनों की designation manager है, and hence this is horizontal communication. अच्छा, then comes external communication. अच्छा, how is this different from internal? This communication is done between someone from within the organization to someone from outside the organization, ठीक है. Exchange of information and messages between an organization and other organization groups, individuals outside its formal structure. So communication that takes place outside the organization is called external communication. अब external communication किस किस से हो सकती है? जो भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल बैंक्स या आपके पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, सप्लायर्स, ये सारे आपकी कंपनी का पार्ट तो नहीं है, एंड देयरफॉर वी आर कॉलिंग इट एक्सटर्नल कम्युनिकेशन. सो गोल क्या होता है जी? द गोल ऑफ एक्सटर्नल कम्युनिकेशन आर टू फैसिलिटेट कोऑपरेट with groups such as suppliers, investors and stockholders and other stakeholders, ठीक है, जो external, not a part of your organization, to present a favorable image of an organization to whom, maybe the suppliers, to maybe the customers, to promote the organization, to advertise the organization. ये सारी चीजें external stakeholders के लिए कर रहे होते हैं, ठीक है. So this form of communication will be your external communication and provides information about products and services to the customers. अच्छा, इंटरनल कम्युनिकेशन कैसे टेक प्लेस कर सकती है? मीटिंग्स के थ्रू, यानी ऑल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस एम्प्लॉय फोर्स या लेबर फोर्स is there in the meeting
ट्रेनिंग, इंट्रानेट, इंटरनेट कहते हैं जो कंपनी का अपना सर्वर होता है, एक तो होता है ना इंटरनेट दैट वी यूज एंड एवरीवन एल्स यूजेस, इंट्रानेट कंपनी का अपना ही नेटवर्क होता है। ईमेल्स, न्यूज़लेटर, फोन कॉल, स्लैक, स्लैक एक ऐप है जिस ऑफिशियल ऐप कह लीजिए, ठीक है, उस पर ग्रुप्स बनते हैं, देन यू चैट, राइट। अच्छा जी, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, प्रेस रिलीजेस, फॉर एग्जांपल टेलीविजन पे या न्यूज़पेपर पे आप रिलीजेस दे सकते हैं, पब्लिक स्पीकिंग, कंटेंट मार्केटिंग, थॉट लीडरशिप, कॉन्फ्रेंस, एडवर्टाइजमेंट एंड ईमेल मार्केटिंग। और कॉमन क्या चीज़ें होंगी, इवेंट्स, वीडियो, वेबिनार, सोशल मीडिया, ये सारी चीज़ें आप इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं एज वेल एज एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के, इनकम वेबसाइट, इंटरनल कंटेंट, जॉब रिव्यू साइट्स एंड एम्प्लॉय एडवोकेसी। ऑलराइट, इंटरनल कम्युनिकेशन वर्सेस एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। पर्पस क्या होता है जी, इंटरनल का पर्पस इज टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट डिवीजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हो रही होती है, दैट्स व्हाई इंटरनल कम्युनिकेशन है। And the purpose of external communication is it is done mainly for maintaining relationships with external parties, and we've already discussed external parties में कौन कौन include होता है। टाइप्स में we have done कि भाई वर्टिकल भी हो सकते हैं, वर्टिकल में टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप, एंड हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। और एक्सटर्नल में देयर इज नो सच क्लासिफिकेशन, क्योंकि कोई हायरार्की का लेवल नहीं है, राइट। अब कस्टमर के साथ आपके क्या हायरार्की लेवल्स है, नथिंग, सप्लायर्स के साथ नथिंग। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी इंटरनल कम्युनिकेशन में, क्योंकि डेली बेसिस पे आपने ऑपरेट करना अपने बिजनेस को, वेयर एज एक्सटर्नल कम्युनिकेशन वुड बी लेस फ्रीक्वेंट, बिकॉज आपने अपने एक्सटर्नल स्टेक होल्डर से रोज रोज बात नहीं करनी होती या रोज रोज कोई मैसेज नहीं देना होता, ठीक है। So distance, no significant distance between sender and receiver. They are part of an organization, but significant distance exists between sender and receiver in case of external communication. कवरेज जो होती है इंटरनल कम्युनिकेशन की, ऑब्वियसली दैट्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, सारे मैसेजेस हर चीज़ विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जा रहे होते हैं। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में कवरेज जो है वो एक्सीड कर जाए बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स फोर थिंग्स: सेंडर, मीडियम, रिसीवर, फीडबैक। सेंडर को हम ट्रांसमीटर भी कहते हैं या इनकोडर भी कहते हैं, क्योंकि वो मैसेज इनकोड करता है या ट्रांसमिट करता है, ठीक है। मीडियम इज किस मीडियम के थ्रू, यानी कैसे वो अपना मैसेज थ्रू करता है, either through letter, telephone, text message, email, etc. ये है medium of communication. Then there has to be a receiver of the message, जिसे हम decoder भी कह सकते हैं, because he decodes the message or she decodes the message. And then feedback. Effective communication के लिए ज़रूरी है कि feedback ज़रूर आपको मिले। feedback कौन देगा, जो receiver होगा। So basically it's an acknowledgement, या कोई क्वेश्चन भी हो सकता है, इफ द मैसेज इजंट क्लियर तो वो आपसे पूछ भी सकता है या एक्नॉलेज भी कर सकता है कि द मैसेज हैज बीन रिसीव्ड एंड अंडरस्टूड। सो फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन ये चार चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन, विजुअल। इसमें आपको एक चीज याद रखनी कि जब आपसे कोई क्वेश्चन मेथड ऑफ कम्युनिकेशन पे है, तो यू डोंट हैव टू मेंशन कि वर्बल हो सकता है, रिटन हो सकता है, विजुअल। आपने भी यू हैव टू बी प्रिसाइज, यानी फॉर एग्जांपल लेटर हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, फोन कॉल हो सकती है, वीडियो कॉल हो सकती है, कॉन्फ्रेंस हो सकती है, एटसेट्रा, ठीक है। सो डोंट गिव अ ब्रॉड कैटेगरी के वर्बल हो सकता है, नॉन वर्बल। जब भी क्वेश्चन आएगा यू हैव टू बी मोर स्पेसिफिक, ठीक है। अब ओरल या वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, takes place in face-to-face conversations, group discussions, telephone calls, and other circumstances in which important thing is spoken word is used to express meaning. Verbal का मतलब है आप अपनी जबान को यूज कर रहे हैं to get your message across, ठीक है। That's why it's verbal or oral. एडवांटेजेस क्या होंगे, आप इमीडिएट फीडबैक ले सकते हैं क्योंकि रियल टाइम कम्युनिकेशन हो रही है। इट सेव्स टाइम, इकोनॉमिकल है, आप बोलने के कोई पैसे नहीं लगते। पर्सनल टास्क यू कैन express it in your own way. Flexibility, secrecy. Flexibility means if there has to be something adjusted या कोई टॉपिक चेंज करना आपने, आप दे रहे दिन कर सकते हैं, ठीक है। ऑल राइट, सीक्रेसी यानी जिसको मैं मैसेज दे रहा हूँ सिर्फ उसी के पास होगा। ग्रुप कम्युनिकेशन पॉसिबल है, इफेक्टिवनेस है एंड परसुएसिव पावर है, यानी वी कैन कन्विंस वन अनदर, राइट। बट ड्रॉबैक्स हैं इसमें, रिटेंशन कम है, यानी चीज कभी कभी याद नहीं रहती क्या बोला क्या था। नो रिकॉर्ड, नो एविडेंस, टाइम कंज्यूमिंग इफ द टॉपिक इज लॉन्ग, या एक बात से दूसरी बात निकल जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। एंड रिमेंबर, बिकॉज ऑफ परसुएसिव पावर, the other party, the receiver of the message, might not be giving a feedback. He might be just agreeing to you forcefully. Lengthy messages के लिए मसला है फिर lack of responsibility and imprecise, क्योंकि if I
राइट ए टेक्स्ट में से वो बिल्कुल टू द पॉइंट, या राइट एन ईमेल वो बिल्कुल टू द पॉइंट होगा, उसमें एक्स्ट्रा चीज़ नहीं होगी। बट जब मैं बोलूँगा तो ऑब्वियसली उसमें एक्स्ट्रा बातें, रिडंडेंट बातें भी आ जाएंगी। देन कम्स नॉन वर्बल। नॉन वर्बल में हर चीज़ वो इंक्लूड हो जाएगी जिसमें वर्ड्स का यूज़ नहीं होगा, यानी जिसमें आपकी ज़बान, टंग का, मैसेज का जरूर नहीं होगा। Non-verbal communication involves subtle and physical methods of communication such as facial expressions, tone of voice and gestures. ठीक है, इसमें words नहीं होंगे but ये सारी चीजें होंगी। Effective non-verbal communication can be achieved with these simple: greet others with a chain handshake, maintain eye contact, appropriate facial expressions, stand or sit. यानी इसमें gestures ज़्यादा आ जाएंगे, ठीक है। So for instance, if you guys can read my tone, तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि सर for example question कह रहे थे या was he being rhetorical, ठीक है। तो डिपेंड्स ऑन द टोन। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ यार आज भी आपने काम नहीं किया, अजीब बात है, ठीक है ना, माई टोन इज स्लाइटली एंग्री टोन, ठीक है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज मस्ती नहीं करनी है। मैं कहूँगा यार आज भी काम नहीं किया, सुभान अल्लाह, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। वर्ड सेम थे तकरीबन बट द टोन ऑफ द मैसेज विल डिलीवर यू कि यार आज क्या टोन है सर की, ठीक है। सो दिस कम्स इन नॉन वर्बल, या फिर मेरे फेशियल एक्सप्रेशन देख के आप समझ जाएंगे। देन कम्स रिटन कम्युनिकेशन। Written communication refers to the process of conveying a message through written signs or symbols. अब written का मतलब ये ना सिर्फ लेटर हो सकता है, आपकी जो डिजिटल होती हैं चीज़ें, ईमेल फॉर एग्जांपल, टेक्स्ट मैसेजेस, रिपोर्ट्स, ये सारी चीज़ें भी आपकी रिटन कम्युनिकेशन का पार्ट है। एडवांटेज है, फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, यानी देयर इज एन एविडेंस, एक्यूरेट होता है, नो फिजिकल प्रेजेंस, यानी मैं यहाँ बैठे बैठे आपको टेक्स्ट मैसेज कर सकता हूँ, तो देयर इज नो नीड टू मीट अप या अरेंज मीटिंग। यूनिफॉर्म ट्रांसमिशन, ट्रांसमिट कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन, डिटेल में दे सकते हैं, रिमूव्स कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कन्वे मैसेजेस टू मैस, यानी फॉर एग्जांपल इफ आई हैव टू डिलीवर अ मैसेज टू मेनी पीपल, फिर आई विल डू सेंड टू ऑल, राइट। ड्रॉबैक्स क्या है जी, इंस्टेंट फीडबैक नहीं मिलेगा आपको। फॉर एग्जांपल बी इट अ लेटर, टेक्स्ट मैसेज, मुझे ये भी नहीं पता होगा कि has the message been read or not, understood or not, यहाँ पे ये मसला आ जाएगा। इट्स टाइम कंज्यूमिंग, आपको अगर लिखना है उसमें टाइम लगेगा, सेंड करना है उसमें टाइम लगेगा, रीड करने में टाइम लगेगा। नो पर्सनल टच, बिकॉज यहाँ पे टोन थोड़ा सा गेज करना मुश्किल हो जाती है। टोन ओरल में बेहतर थी कि यू कैन असिस्ट द टोन, या फेशियल एक्सप्रेशंस उसमें आ जाते हैं, यहाँ पे पर्सनल टच एज सच नहीं आ सकता। अगर लेंथी होगा विच मीन्स लेस रिटेंशन एंड इट माइट गेट बोरिंग, ठीक है। देन कम्स विजुअल। विजुअल कम्युनिकेशन इज अ विजुअल डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी इसमें आप इमेजेस, चार्ट्स, सिंबल्स, वीडियोस, इस तरह की चीजें यूज कर रहे होते हैं, दैट मेक्स द लर्निंग और दैट मेक्स द मैसेज मच मोर इंटरेस्टिंग एंड कलरफुल। Visual communication can quickly illustrate an idea in combination with a verbal presentation or written report. Obviously, if visual alone will not do anything, it has to complement other things, ठीक है। So for example, visual communication के advantages क्या है? Information can be presented in an appealing and attractive way, stimulating people to read them. Abhi, I will discuss the example as well. They can make the written message clearer by adding charts, diagrams, yani it's for better understanding of the concept, ठीक है, pictures that help illustrate the main points. Drawback, there is no feedback, again ये मसला है, and the center of the message may need other forms of communication क्योंकि this only complements, so आपको इसके साथ कुछ और भी explanation चाहिए होगी, either written, either oral. Charts and graphs may be difficult for some people to understand. Yes, इसमें assumption होती है कि सारे लोगों को समझ आ रही है जो भी आप charts, visual diagrams यूज कर रहे हैं. However, some people might not know. ठीक है. अच्छा, factors influencing the, अच्छा, first let's talk about visual. For example, देखो अगर in case of marks, for example, मैं आपके 100 टेस्ट लेता हूँ, 100 टेस्ट के मार्क्स लिस्ट डाउन कर देता हूँ ब्लैक एंड वाइट में, ठीक है जी। तो फिर उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आप भी बोर हो जाएंगे, ठीक है जी, कि यार हमारा परफॉर्मेंस कैसी। बट इफ आई प्रेजेंट दैट ऑल ऑफ दैट इंफॉर्मेशन ऑन अ पाई चार्ट स्टेटिंग यार अच्छा 30% एज, 20% बीज, 13% सीज एटसेट्रा, तो आप इजीली देख सकते हैं कि वेयर डू यू लाई। तो विजुअल कम्युनिकेशन जो बहुत लेंथी इंफॉर्मेशन होती है उसको शॉर्ट कर देती है, ठीक है, एंड इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, डजंट टेक टाइम। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द चॉइस ऑफ कम्युनिकेशन मेथड, यानी अब हमें क्या पता कि कौन सा मेथड यूज करना चाहिए। समटाइम्स पर्सनल प्रेफरेंस, कि आपको क्या चीज बेहतर लगती है, लाइक सम पीपल आर कंफर्टेबल इन टेक्सटिंग रादर देन स्पीकिंग, ठीक है।
ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसे है? अगर टॉय ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है तो फिर उसमें ज़्यादा सिस्टम्स इन्वॉल्व होंगे, ज़्यादा फॉर्मली ईमेल्स के थ्रू जाना पड़ेगा, ठीक है। सिक्योरिटी इश्यूज होंगे तो फिर आप बेसिकली ट्राई करेंगे कि फेस टू फेस ज़्यादा हो जाए, सो दैट देयर इज नो एविडेंस। ईज ऑफ यूज, जो भी आपको इजी लगे आप वो यूज करें। साइज ऑफ बिजनेस छोटा होगा, फ्लैट होगी, तो दे कैन रिलाई ऑन वर्बल, क्योंकि इट्स इजियर टू कम्युनिकेट दैट वे। हाँ, अगर बहुत लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होगी तो सबके साथ वर्बली कम्युनिकेट करना मुश्किल हो जाएगा। स्टोरेज इशूज, अगेन इफ द लेक्चर कैन नॉट बी रिकॉर्डेड तो फिर आपको लाइव जाना पड़ेगा। लोकेशन ऑफ सेंडर एंड रिसीवर, ऑब्वियसली अगर साथ नहीं है तो फिर इट हैज़ टू बी अ वीडियो कॉल, इट हैज़ टू बी अ मैसेज, ईमेल, और अगर आप साथ साथ हैं या करीब है, you can always arrange a meeting. And then cost, sea mail is cheaper than air mail. Obviously आपका जो freight होता है that is much cheaper than air exchange. सही है जी। So ये सारे factors होते हैं जो business को consider करना होता है before choosing the right medium. Also depends on the nature of the message. अगर कोई important चीज़ है तो आप उसको written में नहीं कहेंगे, for example या notice board पे नहीं लगा देंगे, you will arrange a meeting for that. ठीक है। So these are all the factors that will influence the medium choice, ठीक है। Now formal communication versus informal communication. Formal communication is communication that flows along the lines of management or authority, यानी इसमें आप कोई ऐसी बात कह रहे होंगे जो बिजनेस से रेलिवेंट होगी, कंपनी से रेलिवेंट होगी, कंपनी को की कोई बात होगी, इंस्ट्रक्शन होगी फ्रॉम द मैनेजर टू द एम्प्लॉय, या कोई फीडबैक होगा फ्रॉम द एम्प्लॉय टू द मैनेजमेंट, काम की बात जैसे हम कहते हैं, राइट। इट कैन टेक द फॉर्म ऑफ reports, meetings, etc. Informal communication में, yes, you are communicating within the organization, but आप एक कोलीग दूसरे कोलीग से बात कर रहे हैं about any other thing, ठीक है। या मैनेजर अगर एम्प्लॉय से बात भी करते हैं तो it's not about business, it's about something else. For example, हाँ यार कल क्रिकेट का मैच था, ये हो गया वो हो गया, ठीक है। So that is informal communication. Rumor, gossip are the examples of the informal communication. Then communication barriers. Basically, what is the hindrance? ठीक है, बेसिकली क्या चीज इफेक्टिव कम्युनिकेशन को हिंडर करती है, व्हाट्स ब्लॉकिंग दैट, दे आर नोन एज कम्युनिकेशन बैरियर्स। सो दीज आर द फैक्टर्स दैट स्टॉप इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑफ मैसेजेस। अच्छा, हर हर रिमेंबर इफेक्टिव कम्युनिकेशन को वी नीडेड सेंडर, रिसीवर, मीडियम एंड फीडबैक। अब प्रॉब्लम बैरियर्स हो क्या सकते हैं, इन चारों चीजों के साथ कोई ना कोई मसला हो सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस प्रॉब्लम्स विद द सेंडर। Language which is too difficult is used. Jargon or technical terms may not be understood. यानी for example, if I am the sender of the message over here, ठीक है, I'm taking a class, और अगर मैं यहाँ पे बहुत मुश्किल terminology use करता हूँ या बहुत तेजी से बोल लेता हूँ, now that's my problem, right? How can this barrier be overcome? Sender should ensure that message use language which is understandable, और जितने jargons हैं वो कम से कम use किए जाएं, technical terms कम से कम use की जाएं, ठीक है। Another problem, yeah, another problem with the sender, which means a communication barrier, could be sender uses verbal means of communication but speaks too quickly or not clearly enough. अगर आपको फॉर एग्जांपल आवाज नहीं आ रही, आवाज आ रही है तो बहुत तेज बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, ये सारे भी मुझसे प्रॉब्लम। सो सेंडर को चाहिए he should be as clear as possible. The sender communicates the wrong message or passes it to the wrong receiver. Again, I end up sending you the accounting lecture, ठीक है, ये गलत हो जाएगा फिर, यानी ये भी मेरा फॉल्ट था। सेंटर मस्ट मेक श्योर कि यार जो बच्चा बैठा हुआ है, या फॉर एग्जांपल मैं आपको ए लेवल्स के तरीके से पढ़ा दूं विच इज मच मोर एडवांस्ड, ठीक है, तो वो भी गलत हो जाएगा। मैसेज इज टू लॉन्ग एंड टू मच डिटेल प्रिवेंट्स द मेन पॉइंट्स बीइंग अंडरस्टूड। दिस इज अगेन द फॉल्ट ऑफ द सेंडर। सेंडर को चाहिए कि यार क्या चीज जरूरी है, क्या चीज नहीं है। देयर आर मेनी थिंग्स जो पार्ट ऑफ द सिलेबस होंगी बट जो रिडंडेंट होंगी, ठीक है, यानी जिन पे ज्यादा डिस्कशन करना इतना फायदेमंद नहीं होगा। So again, the message should be as brief as possible. Yani even these slides, these are made according to the syllabus, and they're precise. ठीक है, तो अगर आप यही अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो फिर आपके कंटेंट हासिल करना मुश्किल नहीं होगा for your exam purpose. ठीक है, again problem with the medium के साथ भी कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। The message may be lost so the receiver does not see it. It is important to insist on feedback. If no feedback is received, then the sender assumes the message was lost. या फिर कभी-कभी इस तरह हो सकता है, फॉर इंस्टेंस जी लेट्स टॉक अबाउट जूम क्लास या ऑनलाइन क्लास, उसमें वॉइस कभी कभी लूज हो जाती है, डिसकनेक्शन आ जाती हैं। नाउ दिस इज द प्रॉब्लम विद द मीडियम, सो यू नीड टू मेक श्योर कि आपका कनेक्शन स्टेबल हो या फिर बहुत ज़्यादा लैग्स ना आ रहे हो, ठीक है। रॉन्ग चैनल हैज़ बीन यूज्ड। फॉर एग्जांपल जी इंपॉर्टेंट मैसेज था जो आपने नोटिस बोर्ड पे लगा दिया है,
अब ये गलत मीडियम आपने यूज कर लिया है, ठीक है, तो मेक श्योर कि जो मीडियम यूज करेंगे वो डिपेंड करता है इंपॉर्टेंस सिग्निफिकेंस ऑफ द मैसेज, राइट। जितना इंपॉर्टेंट होगा उतना जरूरी कि आप इमीडिएटली उसको थ्रू मीटिंग या थ्रू ऐसे मीडियम चूज करें जिससे एवरीवन गेट्स टू रीड इट। इफ द मैसेज इज सेंड डाउन अ लॉन्ग चेन ऑफ कमांड, यानी अगर बहुत ज्यादा लेवल्स ऑफ हायरार्की है तो फिर ओरिजिनल मीनिंग जो है मैसेज का वो लूज हो जाएगा। तो फिर आप शॉर्टेस्ट पॉसिबल चैनल ढूंढिए और उस पर मैसेज को डिलीवर कीजिए। नो फीडबैक इज रिसीव्ड, मे बी बिकॉज लेटर आपने भेजा था, लेटर का अब क्या होगा, यू नॉट बेसिकली आस्किंग फॉर देयर ओपिनियंस, ठीक है। मीटिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, यानी आपने एक इंपॉर्टेंट चीज या कोई भी चीज जिसमें आपको ओपिनियन चाहिए था बट यू रोट अ लेटर टू एवरीवन। अब लेटर का रिस्पॉन्स उन्होंने पढ़ा नहीं पढ़ा, दैट माइट बी डिफिकल्ट, ठीक है। तो आपकी ये गलती थी कि आपने मीटिंग को यूज करना था सो दैट आप रियल टाइम में उनके ओपिनियंस भी ले लेते एंड उनका रिस्पॉन्स भी चेक कर लेते। Then comes problems with the receiver. In this case, students are the receiver. तो बिजनेस की परस्पेक्टिव से भी जो मैसेज ले रहा होगा वो रिसीवर होगा, या उसे हम डिकोडर भी कहते हैं। All right, they might not be listening or paying attention or might not be opening the sessions at all. ठीक है, in your case. तो आपको ये जरूरी है कि आपको हम यही बताते हैं कि देखो दिस इज अ गोल्डन चांस टू स्कोर एन ए स्टार बिकॉज आपका सिर्फ एक पेपर हो रहा है। सो मेक श्योर यू गो ओवर द लेक्चर्स, क्योंकि जब क्लास रखो तो एक बंदा नहीं आता, फिर दूसरा बंदा आता, फिर कभी कोई आधे घंटे बाद आ रहा है। सो उसमें एक तो टेम्पो भी टूटता है, एंड योर इस पे ये कि आप अपनी कन्वीनियंस पे देखिए एंड प्लीज मेक श्योर कि यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, राइट। इसमें कोई जार्गन्स बहुत कम यूज किए जाते हैं, एवरीथिंग इन डिटेल है। The receiver may not like or trust the sender. They might be unwilling to act upon his or her message. Now that can be true as well. A manager who is very strict, workers कहेंगे यार बस एक कान से सुनो, एक कान से निकालो. We don't like this guy, ठीक है? Why should we listen to him? There should be trust. एक तो trust भी होना चाहिए and a good attitude between the both of them and good relationship. ठीक है? तभी जाके receiver आपकी इज्जत भी करेगा and then he will be listening to you as well. Achha, problems with the feedback. Maybe there is no feedback here. Perhaps no feedback was asked for. Perhaps the method of communication used did not allow for feedback. Again, later ka kya feedback hoga? Nothing. It is received too slowly or is it distorted? As with the original message, perhaps the feedback is passing through. Maybe ये मसला भी हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा levels को pass करके फिर ऊपर जा रहे हैं. Usually feedback आप lower level से लेते हैं and it is passed up to the higher management or top management. So what can be done then? Direct lines of communication between subordinates and managers must be available. यानी ऐसा ना कि एम्प्लॉय को यही ना पता हो कि यार मैंने किसको अपना मैसेज फीडबैक देना है, या देना भी है तो इतने ज्यादा लेवल ऑफ हायरार्की पास करने दो। ही शुड या दे शुड बी टोल्ड कि यार दे कैन इजीली कम्युनिकेट टू द हायर अप्स अगर कोई इंपॉर्टेंट फीडबैक है। सो डायरेक्ट कम्युनिकेशन इज ऑलवेज मोर इफेक्टिव, क्योंकि आप अपना मैसेज खुद जो रिसीवर होगा इन दिस केस जो भी जिसको डायरेक्टली पहुंचाना है आप उसको पहुंचा रहे होंगे, ठीक है। All right, so this was it. This was chapter number 2, people in organization. और इसके 4 टॉपिक्स थे। ये चारों टॉपिक्स में आपको कुछ सेंड भी हो गए। अच्छा, इफ़ यू नीड अदर लेक्चर्स एज वेल जिसमें आप लाइव सेशन में आए थे कभी मुर्तज़ा अलीना आप, तो वो भी मुझसे मांग लेगा। आई हैव रिकॉर्डेड ईच एंड एवरी लेक्चर जस्ट इन केस, ठीक है। सो 2 चैप्टर्स हो गए। इंशाल्लाह ऑन मंडे आपका टेस्ट रखेंगे। सो गाइज बी प्रिपेयर्ड, ऑल राइट। चलो इंशाल्लाह, I'll see you soon then. Take care. Allah Hafiz.